मैं एक बार फिर आपको टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ गुडविल। इस बुक में क्वेश्चन नंबर दे रखा है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 गुडविल वाले चैप्टर का। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase. बच्चों on the basis of 3 years purchase का मतलब नंबर ऑफ परचेजिंग दे रखे हैं आप जब यूज करेंगे of last 5 years ended 31st March वर। बच्चों ईयर्स दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर 2016 में प्रॉफिट है वो 1,25,000 1,25,000। ईयर 2017 रुपीज़ 1 लाख, 2018 रुपीज़ 1,87,500 और ईयर 2019 में बेटा प्रॉफिट ना होकर बच्चों लॉस है, क्योंकि कोष्टक जब दे रखा होता है या माइनस की डेट लिख रही हो या कोष्टक किसी पर लग रहा हो तो समझ लो माइनस का, तो इसका मतलब प्रॉफिट ना होकर बच्चों ये लॉस है। तो ईयर 2019 में 62,500 रुपये का 62,500 का लॉस है बच्चों। नेक्स्ट ईयर 2020 में 1,25,000 का आपका प्रॉफिट है। मतलब 5 साल के डाटा में 4 साल तो बच्चों प्रॉफिट है और 1 साल लॉस है। क्या रखा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग फॉलोइंग। मतलब आपको प्रॉफिट निकालना है कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद। क्या रखा था? प्रॉफिट ऑफ ईयर 2016-17 was calculate after charging 25,000 for abnormal loss of the goodwill by the fire goods by fire sorry abnormal losses of goods by fire। ऐसा हुआ है कि जो पहली बात तो 17 बोली है तो आप जानिए 31 मार्च 17 आएगी यहाँ, क्योंकि 1 अप्रैल 16 से शुरू हुई होगी ईयर, 31 मार्च 17 पे खत्म हुई, तो इस साल की बात कर रहा है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर वाला जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो कह रहा है वो प्रॉफिट कैसा है? आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ गुड्स बाय फायर। दुकान के अंदर आग लग गई बच्चों, माल जल गया और माल जो जल गया उसमें 25,000 रुपये का हमको हो गया लॉस, और वो लॉस एबनॉर्मल माना है, व्यापार का नहीं है, तो आपने इसका गलत घटा दिया है, तो उस साल का प्रॉफिट आपका गलत आया होगा, प्रॉफिट कम आया होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस प्रॉफिट को आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं वर्किंग नोट बना के उसको प्रॉफिट को एडजस्ट कर दे रहा हूँ। वर्किंग नोट बराबर एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर ईयर 2016-17 विल बी। बेटा सेकेंड ईयर में जो 1 लाख रुपए दे रखा है पहले 25,000 रुपये लॉस के घटा दिए होंगे तो उससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर वो 25,000 रुपये इस साल के प्रॉफिट में ऐड कर देने हैं। तब जोड़ने के बाद इस साल का प्रॉफिट क्या आएगा बेटा? 1,25,000। तो आपको ये प्रॉफिट पहले एडजस्टेड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये सवाल को सॉल्व करेंगे। लीजिए बच्चों वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। लीजिए बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप आगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको 5 साल के प्रॉफिट जोड़कर 5 का भाग देना है। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट दे रखा था बच्चों 1,25,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट अभी हमने वर्किंग नोट पे एडजस्टेड कर लिया था। थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है बेटे 1,87,000, लेकिन फोर्थ ईयर में जो लॉस था उसको बाद में घटा देंगे। पहले 5वें साल का प्रॉफिट जोड़ लिया है बच्चों मैंने 1,25,000। मतलब प्रॉफिट चारों पहले एक जगह लगा लिए, लॉस बाद में घटा दूंगा। तो चारों प्रॉफिट जोड़ लेंगे और फिर माइनस कर देंगे बेटा 62,500 का लॉस। अब क्योंकि डाटा 5 साल का है बेटा तो इसमें 5 ईयर से अपॉन करेंगे। लीजिए मैं इन चारों प्रॉफिट को अगर जोड़ूं तो टोटल आ रहा है उसका 5,62,500, जबकि जो लॉस घटाना है बेटे वो 62,500 है। तो 5,62,500 में से 62,500 लॉस घटा देंगे और 5 ईयर का बेटे अपॉन करेंगे, क्योंकि डेटा 5 साल का दे रखा है। तो इसका लेस करने के बाद आ गया 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये में बेटे 5 लाख रुपीज़ में 5 से अपॉन करेंगे तो एवरेज एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, यानी एडजस्टेड वर्ड लगाना पड़ेगा हमको। जो प्रॉफिट कैसा है बेटा? एडजस्टेड। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी 3 ईयर्स। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल बराबर एडजस्टेड, देखो लिखा है बच्चों मैंने स्पेशली एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो ये आपका बेटा 1 लाख
रुपये अभी आया था एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की कैलकुलेशन आपकी होकर आ गई 3 लाख रुपीज़। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन 8 और 9 भी अभी करूँगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 7 उतार लें।